टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा खाना खजाना स्पेशल है। स्पेशल किस लिए? क्योंकि आज होली स्पेशल है। होली के दिनों में काफी मस्ती होती है, काफी रंग होता है और काफी बढ़िया बढ़िया खाने भी होते हैं। पिछले साल हमने बहुत मस्ती की थी रंगों के साथ, कुछ खाने भी बढ़िया बढ़िया बनाए थे, लेकिन इस बार एक अलग किस्म की होली, यानी सेट पे बिल्कुल रंग नहीं है, प्यार उतना ही है, लेकिन जो खाने आज मैं आपको बताऊंगा उसमें मिठाइयां बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आजकल लोग त्योहार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन मुंह मीठा भी करना चाहते हैं, लेकिन मिठाइयों से नहीं। तो कुछ मुंह मीठा करते हैं आज होली स्पेशल में कुछ केक्स के साथ। शुरुआत करेंगे डेट एंड वॉलनट केक से। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम डेट्स यानी खजूर बिना बीज वाली, 125 ग्राम वॉलनट्स यानी अखरोट, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 125 ग्राम मक्खन, 2 अंडे, आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा और 150 ग्राम मैदा। डेट एंड वॉलनट केक के लिए जो चीज़ें हैं, जो सामान है, आप पहले उसको वे करके तैयार करके रख लें। यानी जैसे डेट्स हैं, जो ये खजूर, ये सीडलेस खजूर है, जो हमने मात्रा बताई है वो सीडलेस खजूर की आपको बताई है, और आप उसको रफली चॉप कर लें। ये जो डेट्स हैं इसे रफली चॉप करके आप तैयार कर लें, और जो वॉलनट्स हैं उसको भी उसी तरह से आप रफली चॉप कर लें। और इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले जो मक्खन है उसको हम लेंगे, और इस मक्खन को हमने क्रीम करना है। अब आप सोचेंगे ये मक्खन है, इसमें से क्रीम कैसे बनेगी? चलिए मैं बता देता हूं आपको। इस मक्खन को हमने क्रीम करना है। इसका मतलब है इसे जब हमने सॉफ्ट कर लिया उसके बाद इसे हमने फेंटना है, और इस तरह से जब मक्खन को फेंटा जाता है, इसमें चीनी भी डालकर उसको फेंटा जाता है, तो इस मेथड को क्रीमिंग कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस मक्खन को क्रीम करें आप। इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब ये जो मक्खन है इसे हमने अच्छी तरह से क्रीम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर डालने के बाद उसे हम अच्छी तरह से क्रीम करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अंडे, एक एक करके अंडा इसके अंदर हम डालेंगे। एक अंडा डालने के बाद उसे मिक्स कर लें इसके साथ। अब इसमें हम डालेंगे एक और अंडा, इस अंडे को भी मिक्स करना है हमने। 2 अंडे अभी हमने डाले हैं इसमें, बाकी चीजें इसमें डालते हैं हम। चॉप्ड डेट्स, और इसके साथ इसमें डालें वॉलनट्स, और इन सब चीजों को मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये कुकिंग सोडा, जिसे हमने डिसॉल्व किया है पानी के अंदर। ये जो कुकिंग सोडा है इसे हमने पानी के अंदर इसलिए डिसॉल्व किया है ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। आप चाहें तो इसको मैदे के साथ भी स्ट्रेन करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा मिक्स करने से पहले हम अवन तैयार कर लेते हैं। अवन को हमने प्री हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसको हम प्री हीट कर लेते हैं और मैदा इसमें मिक्स करते हैं, और अब इसे हम डालेंगे किसी केक टिन के अंदर, या आप चाहें तो कांच की अवन प्रूफ डिश के अंदर डाल सकते हैं। इसे पहले आप ग्रीस कर लें, मक्खन या तेल से इसको ग्रीस करें। ग्रीस करने के बाद इस पे थोड़ा सूखा मैदा डालें आप, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बैटर। इसके बाद इसको हम फैला देते हैं। अब ये जो अवन है ये भी प्री हीट हो चुका है। अब इसे हम डालेंगे
बेक करने के लिए। और इसे 1 घंटे के लिए हम पकने के लिए रख देते हैं। इस केक को हमने रख दिया है अवन के अंदर पकने के लिए 1 घंटे तक। ये जब केक तैयार होगा आप उसके बाद देखेंगे ये केक एकदम लाइट केक नहीं है, काफ़ी हैवी केक है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं काफ़ी डेंस हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाले हैं। जो अखरोट और हमने खजूर इसके अंदर डाली है काफ़ी ज़्यादा डाली है, लेकिन केक का जो मज़ा है बहुत बढ़िया केक है। और इस केक को आप कुछ दिन रख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाया कल ये ख़राब हो जाएगा, आप इसको कुछ दिन रख सकते हैं। वैसे जब भी आप ऐसे केक बनाएं, इतनी मेहनत करें, तो आप उसको खाएं ज़रूर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिर इंसान क्यों नहीं खाएगा केक। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं जो केक तो बहुत बढ़िया बेक करते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं। तो क्यों ना शुरुआत करें ऐसे बढ़िया केक बनाकर खाने से। मजा लीजिए वॉलनट एंड डेट केक का। इसके लिए आप मक्खन को क्रीम कर लें। इसके बाद इसमें ब्राउन शुगर डालकर इसे मिक्स करें। इसके साथ इसमें अंडों को डालकर मिलाएं और अब इसमें कटे खजूर के पीसेस और कटे अखरोट के पीसेस डालकर मिलाएं और इसके बाद इसमें खाने के सोडे को पानी के अंदर घोलकर डालें और इसे मिक्स करें। इसके साथ इसमें मैदा को डालकर मिलाएं और एक ओवन प्रूफ डिश को ग्रीस करके उसमें थोड़ा मैदा डालकर फैलाएं। इसके बाद इसके अंदर केक के बैटर को डालकर इसे फैलाएं और इसे प्री हीट ओवन में 170 डिग्री पर करीब 1 घंटे तक पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना के आज के इस होली स्पेशल में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। ये तो हमने देखा डेट एंड वॉलनट केक। एक और केक बहुत बढ़िया केक है, रिच चॉकलेट केक विद चेरीज। इसके लिए हमें चाहिए 450 ग्राम चॉकलेट, 2 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफी, आधा कप ब्रांडी, 4 अंडे, 175 ग्राम मक्खन, 4 बड़े चम्मच मैदा, चुटकी भर नमक, आधा कप चीनी और 1.5 कप चेरीज। रिच चॉकलेट केक के लिए सबसे पहले आप चॉकलेट ले लें। जो नॉर्मल बाजार में चॉकलेट मिलती है, ये खाने वाली जो मिल्क चॉकलेट है उसको हमने लिया है और अब इस चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो आप गैस के ऊपर इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। यानी एक बड़े बर्तन में पानी ले लें, उसे गर्म करें और उसके बीच में इस बर्तन को रखें ताकि हीट इन चॉकलेट को एकदम डायरेक्ट नहीं लगे। खैर अभी माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, जल्दी हो जाता है। पहले 1 मिनट तक करते हैं। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, करीब 450 ग्राम चॉकलेट है। रिच चॉकलेट केक है तो चॉकलेट तो ज़्यादा चाहिए ही, लेकिन माइक्रोवेव में जब भी आप कुछ काम करें तो स्टेजेस में करें। यानी एकदम जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं रखें और इसका जो टाइमिंग है वो भी आप ध्यान से रखें। चॉकलेट बहुत सेंसिटिव होती है हीट से, तो इसलिए पहले हमने 1 मिनट के लिए इसको रखा है और उसके बाद देखेंगे अगर नहीं मेल्ट हुई है तो दोबारा इसको रखेंगे। जब तक ये चॉकलेट मेल्ट होती है हम एग्स ले लेते हैं। इन एग्स में से हमें एग योक सेपरेट करना है। एग योक अलग निकाल देते हैं और एग वाइट अलग। इस तरह से आप एग योक को अलग निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास एक ब्रांडी की बोतल पड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं होली स्पेशल की बात कर रहा था तो सबने यहां पर कहा कि होली में तो भांग होती है, कुछ ऐसा नशा जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से खाने में ही इतना नशा होता है कि भांग जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर फिर भी थोड़ी ब्रांडी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमने अंडे अलग कर लिए हैं, एग योक और एग वाइट। एग वाइट को सेपरेट करने के बाद हम चॉकलेट को चेक कर लेते हैं, जिसे हमने 1 मिनट के लिए रखा था। अभी चॉकलेट सॉफ्ट तो हुई है लेकिन पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। खैर वापस डालने से पहले इसमें हम डालते हैं कॉफ़ी पाउडर और एक बार फिर इसको 1 मिनट के लिए हम रख देते हैं ताकि जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। यहां पर हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है
और इसे भी मेल्ट किया है। ये सफ़ेद मक्खन है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल टेबल बटर से भी बना सकते हैं इस केक को। यदि आपने इंग्रेडिएंट्स ध्यान से नोट किए हैं तो आपने देखा होगा इसमें हमने कोई भी रेजिंग एजेंट नहीं डाला है, जैसे इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये केक काफ़ी लाइट है। इसमें जो मैदा है बहुत कम मात्रा में है, इसके अंदर मैदे की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए जब इस केक को बेक किया जाएगा उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे बैठ भी जाता है। खैर उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये चेक कर लेते हैं हम चॉकलेट। ये जो चॉकलेट मेल्ट की है हमने, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके अंदर डालें एग योक। देखिए एग योक डालने से ये जो चॉकलेट है थोड़ी हार्ड होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये एग योक भी हम डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जब भी कभी वार्म चॉकलेट के अंदर कुछ थोड़ा सा भी कोई ठंडी चीज डाली जाती है तो इस तरह का इफेक्ट होता है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये मेल्टेड बटर। थोड़ा थोड़ा करके मेल्टेड बटर इसके अंदर हम डालते हैं और इसे मिक्स करेंगे। ये जितना बटर है इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस चॉकलेट में हमने जो बटर है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के लिए हो सकता है इसको थोड़ा सा गर्म आपको करना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो चॉकलेट है अगर उसमें कुछ ठंडा डाला जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको आधे मिनट तक माइक्रोवेव ओवन में डाल सकते हैं, नहीं तो डबल बॉयलर पे भी इसको गर्म कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चॉकलेट में अपनी चीनी बहुत होती है, इसलिए करीब 60 ग्राम चीनी हमने इसमें डालनी है। और चीनी डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे मैदा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो केक है इसमें हमने मैदा की जो क्वांटिटी है बहुत कम डालनी है। मैदा इसमें मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से मिलाना है हमने। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे ब्रांडी। वैसे ये जो केक है इसके साथ हम चेरीज दे रहे हैं, तो इसमें बढ़िया तो रहेगी चेरी ब्रांडी। किड्स जो आती है उसको डाल सकते हैं। ब्रांडी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। अभी ये जो केक का बैटर है इसमें थोड़ी सी कसर है, क्योंकि इसमें अभी तक हमने एग वाइट नहीं डाले हैं। खैर उससे पहले हम इस अवन को प्री हीट कर लेते हैं 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब तक ये अवन प्री हीट होता है हम एग वाइट को बीट कर लेते हैं। एग वाइट में चुटकी भर नमक डालें और इसके बाद इसको बीट करें। ये जो एग वाइट है इसे हमने काफ़ी स्टिफ बीट करना है। ये नमक डालने से इसको फेंटने में आसानी होती है, जल्दी फूलता है। और जिस डिश में आपने इसे बेक करना हो उसको आप ग्रीस कर लें। आप उसमें थोड़ा सा घी, मक्खन, तेल कुछ भी सब तरफ लगाकर उसको तैयार रखें। इसके साथ थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं हम। एक बर्तन में चेरीज ले लेते हैं हम। ये जो चेरीज हैं कैन वाली चेरीज हैं, इसके साथ इसमें चीनी। अब जो अवन है वो भी प्री हीट हो चुका है और चीनी के साथ थोड़ी ब्रांडी। ये चेरीज को हमने पकाना है। अब क्योंकि अवन तैयार हो चुका है अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब देखिए अंडा हमने कितना फेंट लिया है, काफ़ी अंडा फेंट चुका है। अब इसमें हम चीनी डालकर इसको फेंटेंगे। जो चीनी बाकी बची हुई है वो इसके अंदर डालेंगे।
यानी हमने ये जो टोटल चीनी थी इसको 3 बार इस्तेमाल किया। पहले 1/3 क्वांटिटी हमने चॉकलेट के साथ मिक्स करी, उसके बाद चेरी के साथ चीनी मिलाई और अब जो बची हुई चीनी है वो एग वाइट के साथ हम बीट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये जो केक है ये काफ़ी लाइट केक होगा। इसमें होल्ड करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। ये केक बेक होने के बाद सेंटर में से कभी कभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसीलिए जो चेरीज़ हैं उसके ऊपर डाली जाती हैं और इस केक को सर्व किया जाता है। अब ये जो एग वाइट है अच्छी तरह से बीट हो चुका है, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए किस तरह से एग वाइट होल्ड करता है अपने आप को। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसमें इस एग वाइट को फोल्ड करेंगे। पहले आधी क्वांटिटी लें आप अंडे की और इसको हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बाकी एग वाइट, जिसमें हमने पहले थोड़ा सा नमक डाला था, और उसके बाद चीनी। डालने से पहले एक बार फिर ये देखिए कितना स्टिफ है ये, एक बार फिर इसे बीट करें और इसको इसके अंदर डालें और इसे हल्के हाथ से इसे मिक्स करें और इस तरह से इसमें फोल्ड करें। अब ये जो केक का बैटर है इसे हम डालेंगे इस ग्रीस ट्रे के अंदर। देखिए ये जो केक है अभी ये इतना रिच लग रहा है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चॉकलेट है कि ये जब बेक होगा तो उसके बाद खाने में बहुत मज़ा आएगा इसका। और वैसे भी होली के अवसर पर ऐसी ही चीज़ें बननी चाहिए जिसको खाकर मज़ा आए, चाहे वो मिठाइयाँ हों या फिर तरह तरह के केक। अब ये जो चेरी है ये भी तैयार हो चुकी है, इसे बंद कर देते हैं हम और इस डिश को डालेंगे हम प्री हीटेड अवन के अंदर। इस अवन को हमने 190 डिग्री सेल्सियस तक प्री हीट किया है। ये जो केक है इसे हमने 25 मिनट तक अवन के अंदर पकाना है 190 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद ये जो केक है पूरी तरह से पक जाना चाहिए। आप इसके अंदर सिलाई या छुरी लगाकर चेक कर लें जो केक है पूरी तरह से पका हुआ हो, तभी आप इसको खाएं, नहीं तो थोड़ी देर इसको और पकाएं, क्योंकि होली पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो। चाहे वो रंग हो या फिर मिठाइयाँ या केक, जो कुछ भी हो सब पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए बहुत ही प्यार भाव के साथ। और आपने इस केक का मज़ा लेना है तो ये जो हमने चेरीज तैयार की हैं इसको केक के ऊपर डाल के इस बढ़िया से केक को सर्व करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस होली पे जिस तरह से आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया रंगों के साथ खेलते हैं उतने ही बढ़िया बढ़िया खाने भी खाएंगे और खिलाएंगे। हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी होली। इसके लिए आप चेरीज में चीनी और ब्रांडी डालकर इसे पका लें और चॉकलेट को पिघलाकर इसमें कॉफी पाउडर डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें एग येल्क को डालकर इसे मिलाएं और इसके बाद इसमें पिघला मक्खन थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें मैदा डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें ब्राउनी डालकर मिलाएं और एग वाइट में नमक डालकर इसे बीट करें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से बीट करें और इसे केक के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे हल्के हाथ से मिलाएं और इस बैटर को एक अवन प्रूफ डिश को ग्रीस करके उसमें डालें और इसे प्री हीट अवन में 190 डिग्री पर 25 मिनट तक पकाएं और इसके ऊपर पकी चेरीज डालकर सर्व करें।